जय हिंद, वंदे मातरम। संघर्ष मोर्चा के साथ वार्ता का इंतजार। शिक्षा मंत्री जी की थोड़े देर में आगमन। मित्रों, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, 62,000 के घरों में खुशियां देने वाले, वेतनमान की तोहफा देने वाले, समान काम के बदले समान वेतन की लड़ाई लड़ने वाले प्रदेश के अगुआ साथी रांची के शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें से शिक्षा मंत्री अपने वादे, अपने समय को दिए हुए वादे के मुताबिक संघर्ष मोर्चा के साथियों से मिलने का समय निकाला। चर्चा परिचर्चा हुई, सीएम के वादे को याद दिलाया गया। शिक्षा मंत्री ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संघर्ष मोर्चा के अगुआ साथियों ने बहुत ही प्रमुखता से, बहुत ही निराले अंदाज में अपनी मांगों को शिक्षा मंत्री के पास रखा, वार्ता किया और उन्हें इस बात का याद दिलाया कि अगर यदि सरकार बनी है तो इसमें पारा शिक्षकों का 110% मदद करने का हाथ है। और उसी 110% को ध्यान में रखते हुए पुनः सरकार में आने के लिए और आए हैं उसके लिए सहायक अध्यापकों के तिल तिल मेहनत को, खून पसीने से सींचे हुए सरकार को गली मोहल्ले पूरे परिवार रिश्तेदार से वोट दिलवाने के, वोट के महत्व को, वोट के वैल्यू को समझते हुए पारा शिक्षकों के दर्द को दूर करने का कष्ट करें। और आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से हम सभी सहायक अध्यापकों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर यदि इस सरकार से हम लोगों का वादा पूरा नहीं हुआ, वेतनमान नहीं मिला, हक अधिकार नहीं मिला, तो और कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो है, इस सरकार के जो मुखिया हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो वचनबद्ध हैं। और सनातन धर्म में या कोई भी धर्म में वचन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि राम जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष जंगल में बिताए, तो हम उसी परिवार के, उसी धर्म के, उसी आस्था के, वही संस्कृति के, वही भारतीय और के सदस्य हैं। तो आप भी सरकार हैं और आप भी वचन निभाइए, क्योंकि आप वचन दिए हैं। इसलिए हम लोग सीएम आवास का घेराव करने के लिए रांची आने का मुख्य मकसद यही था कि वादा याद दिलाओ। आपने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करिए। शिक्षा मंत्री ने सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने का काम किया और उसमें से जो छन करके आया, जो मेन बातें आए, शिक्षा मंत्री ने अपने डायरी मेंटेन किए। और डायरी मेंटेन करते हुए सहायक अध्यापकों के अगुआ साथियों को इस तरह से, इस चर्चा को, इस परिचर्चा को, इस बैठक को इस कदर, इस अंदाज में वो पेश आए। ऐसा लगा कि 5 अगस्त को जो बैठक होनी है, उस बैठक में खुशियां ही खुशियां लेकर के आएगी। पारा शिक्षकों का भाग्य खुलेगा और शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापकों को खुशी खुशी विदा किए। मोर्चा ने राज्य के सभी सहायक अध्यापक, संवर्धित पारा शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने के मामले को प्रमुखता से रखा। इन सारी बातों को उन्होंने अपने निराले अंदाज में ये सब रखे। और शिक्षा मंत्री जी ने, मोर्चा ने वेतनमान की मूल मांग से संबंधित साक्ष्य प्रमाण आधार मंत्री को सौंपे। अन्य समस्याओं पर माननीय मंत्री जी ने मांग पत्र के अनुरूप 5 अगस्त 2024 को विभागीय बैठक में बिंदुवार चर्चा एवं निर्णय का आश्वासन दिया। हाँ मित्रों, सहायक अध्यापकों को आशा नहीं पूर्ण भरोसा दिया कि आप हमें अवगत कराएं, आप भी घर जाइए और 62,000 के घरों में
5 अगस्त को खुशियां अवश्य बटेंगी, ये आश्वासन दे करके सभी को विदा किए। सभी अगुआ साथियों के चेहरे में खुशियां थी। चेहरा देख करके ये पता चल रहा था कि चर्चा पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा। शिष्ट मंडल में राज्य इकाई के विनोद बिहारी महतो जी, संजय कुमार दुबे जी, हर्षिकेश पाठक जी, सिद्दीकी शेख जी, प्रद्युमन कुमार जी, विनोद तिवारी जी, निरंजन जी, विकास चौधरी जी, लातेहार जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह जी एवं लातेहार के जिला सचिव अनूप कुमार शामिल थे। मंत्री जी के आवास पर वार्ताकार सदस्यों के अतिरिक्त सुमन कुमार, जसीम अंसारी, मोहम्मद शकील भाईजान थे, मोहम्मद भागवत थे। इन सभी ने बैठक में उपस्थित हुए थे और सारी बातों को उन लोगों ने भी प्रमुखता से अगुआ साथियों को साथ दे रहे थे। तो मित्रों, 5 अगस्त को पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और आप सब भी 110% उम्मीद रखें कि पारा शिक्षकों का अच्छे दिन आ गया है, उनका कल्याण होने वाला है। इसी आशा और उम्मीद करेंगे और भगवान से भी दुआ करेंगे, सरस्वती माँ से भी दुआ करेंगे कि उस बैठक में सभी को सद्बुद्धि दे और सहायक अध्यापकों के घर में खुशियाँ आए। समान काम के बदले समान वेतन का काम अवश्य पूर्ण हो। इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग फिर 5 अगस्त का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय एकीकृत संघर्ष मोर्चा। वीडियो का यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा।